अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो सेल्फ डिफेंस के मुतालिक है। और आज हम लेंगे दो पिस्टल जिनमें एक 30 बोर है और एक 9mm है। और मैं आज इनकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ये आसानी से फैसला कर सकेंगे कि हम कौन सा पिस्टल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अगर प्राइस की बात की जाए तो 9mm पिस्टल जो है वो 30 बोर से काफ़ी महंगा है। और जो 30 बोर पिस्टल है वो प्राइस में काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं रेंज की। अगर गूगल के हिसाब से रेंज देखी जाए तो जो 30 बोर पिस्टल की है वो भी 50 मीटर रेंज बताता है। और जो 9mm पिस्टल की जो रेंज बताई जाती है वो भी 50 मीटर ही रेंज बताई जाती है। मगर जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इसे यूज़ करते रहे हैं वो उनके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन जो 30 बोर पिस्टल की जो रेंज है वो तकरीबन 70 से 80 मीटर तक है। और दोस्तों जो 9mm की है वो 50 से 60 मीटर तक है। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो 30 बोर पिस्टल की है वो रेंज काफ़ी ज़्यादा है 9mm पिस्टल की रेंज से। जो इफेक्टिव रेंज होती है जो जिस रेंज में आप किसी चीज़ को डैमेज कर सकते हैं, ये उस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप बात करें मैगज़ीन कैपेसिटी की तो मैगज़ीन कैपेसिटी जो 30 बोर TT 30 बोर पिस्टल है उसकी 7 राउंड मैगज़ीन कैपेसिटी है। उसकी मैगज़ीन में आप 7 राउंड लोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर 9mm पिस्टल की मैगज़ीन की कैपेसिटी की बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी में 10 गोलियां भी होती हैं, 15 भी, 17 भी होती हैं और 20 राउंड तक भी उसमें गोलियां आती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड हैं। और तकरीबन ज़्यादातर जो 9mm पिस्टल हैं उनमें 14 से 15 शॉट बुलेट्स आती हैं। तो मैगज़ीन कैपेसिटी के लिहाज से भी 9mm पिस्टल अच्छा है। अगर सेफ्टी के लिहाज से भी बात की जाए तो जो 9mm पिस्टल है उसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 9mm पिस्टल कौन कौन से अच्छे और बेहतरीन पिस्टल हैं जो आप रख सकते हैं। मगर आज की जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ इन दो पिस्टल का कंपैरिजन है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैगज़ीन कैपेसिटी की बात हो गई। सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सेफ्टी के लिहाज से भी 9mm पिस्टल में ज़्यादा सेफ्टी है। तो अगर 30 बोर की पिस्टल की बात की तो उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। उसका आप उसको लोड करेंगे चैम्बर खींच कर तो बस सीधा सीधा फायर कर देंगे। तो 9mm पिस्टल में ऐसा नहीं है, उसमें सेफ्टी वाले भी आते हैं और विदाउट सेफ्टी वाले भी आते हैं। दोस्तों उसके अलावा बात की जाए जो इसकी बुलेट है तो बुलेट जो 30 बोर की बुलेट है ये प्राइस के लिहाज से सस्ती है, पावर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। ये डैमेज बहुत ज़्यादा देती है। और ये अगर किसी चीज़ के भी आप आर पार करते हैं तो ये जो 30 बोर की पावर है ना ये ज़्यादा है 9mm की पिस्टल की पावर जो कम है। उसके अलावा एक होती है दोस्तों बहुत ही मेन चीज़ उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पावर। स्टॉपिंग पावर जो है वो 9mm पिस्टल की बहुत ज़्यादा है और बानिस्बत 30 बोर की स्टॉपिंग पावर जो है वो बहुत कम है। स्टॉपिंग पावर क्या है इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको एक डिटेल सी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि स्टॉपिंग पावर कहाँ किसे जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए साउंड की तो साउंड जो है वो 30 बोर का जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा है और 9mm का जो साउंड है वो काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि उसका साउंड बिल्कुल भी नहीं है, साउंड है उसका अच्छा साउंड है। मगर 30 बोर की निस्बत उसका साउंड कम है, 30 बोर का जो साउंड है काफ़ी हाई है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मजबूती की तो जो 30 बोर पिस्टल है वो काफ़ी मजबूत है क्योंकि 30 बोर जो पिस्टल है वो मुकम्मल लोहे का पिस्टल है। अगर कहीं से वो गिर जाए, पहाड़ी से नीचे गिर जाए तो वो बिल्कुल ईजी चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो उसका मैकेनिज़्म है वो जल्दी जल्दी ख़राब होने वाला मैकेनिज़्म नहीं है, वो बहुत ईजी ठीक भी हो जाता है। अगर ख़राब हो जाए तो आप अगर थोड़ी बहुत भी मालूमात रखते हैं तो आप उसे खुद भी ठीक कर सकते हैं। उसकी बानिस्बत अगर जो 9mm पिस्टल है वो ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है और वो नाजुक पिस्टल होता है। अगर वो गिर जाए कहीं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटे छोटे स्प्रिंग वगैरह होते हैं उसमें जो कि एडजस्ट करने काफ़ी मुश्किल होते हैं एक कारीगर के लिए भी और आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल आप ये समझने के नामुमकिन है। तो जो 30 बोर की जो 9mm की जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर सिल्वर की बनी होती है। उसके अलावा उसकी जो बैरल होती है वो स्टील की होती है और बाकी जितनी भी बॉडी होती है उसकी तकरीबन मेटल की होती है। इतना यानी कि बॉडी के लिहाज से इतना मजबूत नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए चलने की तो चलने के लिहाज से कौन सा पिस्टल अच्छा है तो दोस्तों चलने के लिहाज से अगर देखा जाए तो 9mm पिस्टल बहुत अच्छा है। यानी कि होल ज़्यादा फंसते नहीं है या गोली वगैरह मिस नहीं करता। तो 30 बोर पिस्टल में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, गोली मिस करने की, होल फंस जाता है। तो ऐसा मसला 9mm में बहुत कम होता है मगर बहुत कम होता है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ रहती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये है कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कौन सा पिस्टल जो है लाइफ टाइम चलता है, यानी ज़्यादा अरसे तक आप उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों वेपन कोई भी हो उस पर संभालने तक है, अगर आप उसे संभालेंगे तो काफ़ी लॉन्ग अरसे तक चला सकते हैं। मगर नॉर्मल लोग होते हैं
जो 5-6 महीने बाद पिस्टल निकाला, चेक किया और वापस रख दिया, उनके लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादा लाइफ टाइम चलने वाला जो पिस्टल है वो 30 बोर पिस्टल है। 9mm पिस्टल जो है वो काफ़ी नाज़ुक पिस्टल होता है, और जो बंदा इसके बारे में समझता नहीं है और असले के बारे में सही चलाना नहीं जानता, तो वो इस पिस्टल में काफ़ी ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि अभी शिकार का सीज़न भी शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह आपके लिए शिकार की वीडियोस भी बनाऊंगा, और ये वेपन्स और सेल्फ डिफेंस के हवाले से एक पूरी सीरीज़ में बनाऊंगा, जिसमें पिस्टल के मुतल्लिक़ मैं आपको पूरी मालूमात फराहम करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।